हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बी एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पर बेटा हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी अच्छे से प्रिपरेशन करवा रही है। और मेरे बारे में आप जानते हो, मैं लोकेंद्र सिंह था। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। कौन सा है हमारा? पॉलिनोमियल। तो बेटा आज के क्लास में हम पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम लो से, और एक्स को एकदम टॉप तक पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले आपको जैसा कि पता है कि हम हमारे जो प्रमोशन वाले पार्ट है उसके बारे में आपसे डिस्कशन जरूर करते हैं। तो चलिए वन बाय वन यहाँ पर भी प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको तो पता है, आपने तो हमारा सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन जिन बच्चों ने हमारा सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है उनके लिए, ठीक है, तो वो हमारे साथ क्लास 6 to 8 तक के आपके जितने भी ओलंपियाड एग्जाम्स है उनके आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। साथ में एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ के साथ साथ आप क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स है उनकी भी आप हमारे साथ क्या कर सकते हो बेटा? प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, तो फटाफट इसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हो। कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा? सबसे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना होगा, और वहां पर हम आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम डाउनलोड करके क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आप टेलीग्राम पर हमारी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए नजर आएंगे आपको। जो हमारी टेलीग्राम अकाउंट है उस पर आपको क्या करना है? अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग क्या करना है? ग्रुप सेलेक्ट करना है, ग्रुप ज्वाइन करना है। और यहाँ पर उन जो ग्रुप्स है हमारे, उनके हमने कोड्स दिए हुए। जैसे क्लास 6 का जो हमारा कोड है वो क्या है? t.m/ttb06। क्लास 7 का कोड t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9, और मेनली हमारा जो कोड है वो क्या है? क्लास 10 है हमारी। तो क्लास 10 का जो कोड रहेगा वो रहेगा t.m/ttb010। ओके, तो फटाफट से कोड अप्लाई कीजिए और सीधा डीपीपीज और स्टडी मटेरियल पर पहुंच जाइए और चेक कीजिए। आपको लगता है कि नहीं और बेटर तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, तो क्या करना होगा बेटा? आपको वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। उससे पहले ये हमारी पूरी ऑसम टीम है कंप्लीटली, ओके, जिनसे आप काफी अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड आई होप काफी अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि किस तरह से आप बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा बेटा? वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा, ठीक है, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हो तो आपको इन तरह के, मतलब कि ये सैंपल जो आपको नजर आ रहे हैं, इनके काफी सारे पैकेज मिलेंगे। आपको क्या करना है? अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास का पैकेज सेलेक्ट करना है। उन्हीं में से हमने कुछ यहाँ पर डेमो लिए हैं। क्यों? ताकि आपको पूरा इनमें कंपेयर होए और आपको समझ में आए कि हाँ क्या बेटर है क्या नहीं। वैसे बेटर तो सब कुछ है, लेकिन किस तरह से आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। तो देखो, क्लास 6 का हमने एक सैंपल डेमो लिया है जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। और इसका जो कॉस्टिंग है बेटा वो कितना है? 9000 रुपीज। ओके, एक और आपको पैकेज नजर आ रहा है जिसका कॉस्टिंग 3500 रुपीज है, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस और होमवर्क सबमिशन, मतलब ये मिल रहा है। तो ये जो पैकेज है, ये वाला पैकेज तो सिर्फ हमारा टेस्ट सीरीज का है। किसका है बेटा? टेस्ट सीरीज का, ध्यान रखना। और ये वाला कंप्लीटली हमारा सब्जेक्टिव जो हमारा पैकेज है वो है। ओके, तो आपको क्या करना है बेटा? फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहां आ जाना है? प्राइस डिटेल्स पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स पर आओगे तो यहां पर आपको डिस्काउंट कूपन मिलेगा। अब देखो, यहां पर प्रॉब्लम यह है कि 9000 इसका कॉस्टिंग है और इसका कॉस्टिंग 3500 रुपीज टेस्ट सीरीज का। तो जरूरी नहीं है आपको दोनों, अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि जिन्हें सिर्फ टेस्ट सीरीज से ही अपने अपने जो प्रिपरेशन रहती है उन्हें बेस्ट बनाना है, तो अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? उन्हें 3500 रुपीज पे करने होंगे, और पूरा स्टडी मटेरियल के लिए आपको क्या करना होगा? 9000 रुपीज पे करने होंगे। लेकिन उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक डिस्काउंट कूपन भी है। क्या है बेटा? डिस्काउंट कूपन। इसका जो कोड रहेगा आपका वो है LS लाइव। क्या है बेटा? LS लाइव। ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा? सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। तो आप क्या करो, जैसे मान लीजिए फर्स्ट वाला पैकेज ले लेते हैं, इसका कॉस्टिंग है 9000 रुपीज। ओके, और इस पर 30% डिस्काउंट हमें मिलता है, तो ये कितने का डिस्काउंट मिला? मतलब कि 2700 रुपीज का। तो ये जो पूरा आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला था, ये कितने में मिलेगा अब? ओनली ऑन 6300 रुपीज में। ओके, किसमें? 6300 रुपीज में। तो आप चाहे जिन्हें टेस्ट सीरीज लेना है तो वो टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोड अप्लाई करना होगा। कोड जो रहेगा आपका वो रहेगा LS लाइव। ओके, और इस पर भी आपको क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट।
चलिए फटाफट से बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और सीधा कहां पर पहुंचना है आपको, पेमेंट गेटवे पर। और जैसे ही बेटा आप पेमेंट गेटवे पर जाते हो वहां पर आपके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है उस फैसिलिटीज से आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ओके, और इसमें अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहां पर हमने एक नंबर दिया है 9549904111। ओके, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और जहां पर भी आपको कहीं डाउट होए तो वो डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। चलिए, आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। बेटा आप स्मार्ट तो हो ही सही, क्या हो आप स्मार्ट, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाफट से शुरू हो जाइए स्मार्ट स्टडी करने के लिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसा कि आपके सामने चैप्टर नंबर हमारा जो सेकंड है पॉलिनोमियल, ओके, उसका हमारे पास आज फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्शन लेक्चर। कौन सा है बेटा, इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो इसमें हम पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लासेज में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था रियल नंबर, उसके इंट्रोडक्शन से हमने उसके पूरे जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको काफी इजीली और उनसे रिलेटेड काफी सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल बहुत ज्यादा यूजफुल है। ओके, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। क्यों? इस चैप्टर को फर्स्ट तो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता तो ऐसे ही कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम उन चीजों को भी एक बार क्या करेंगे, रिनेम कर लेंगे ताकि हमारे लिए इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। पॉलिनोमियल की बात करने से पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ये एक हमारा ऐसा चैप्टर है जिसके बेस पर हम लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जिसके बेस पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यह चैप्टर आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो चलिए पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम। उससे पहले यहां पर आपको कुछ इसके आउटकम्स नजर आ रहे हैं, साथ में कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं जो हमारे आज के लेक्चर में होने वाले हैं। कीवर्ड्स पॉलिनोमियल, वेरिएबल, कांस्टेंट, साथ में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, काफी सारे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और भी काफी सारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, सारे ये क्या है हमारे कीवर्ड्स है। और इसके जो लर्निंग आउटकम्स है वो आपको नजर आ रहे हैं। पॉलिनोमियल को हम डिग्री के बेस पर स्टडी करेंगे, साथ में इसकी डेफिनेशंस को पूरा और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को भी स्टडी करेंगे। ओके, और यहाँ पर वाई दिस लेक्चर, ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो यहाँ पर हमें इस लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, साथ में इसकी डिग्रीज के बारे में हमें यहाँ पर नॉलेज होने वाला है। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अब पॉलिनोमियल की बात करने से पहले हम इससे पहले क्या करें, यहाँ पर पॉलिनोमियल की कुछ बेसिक हमारी जो यूजफुल डेफिनेशन है उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में जो जो हमारे लिए यूज होने वाली है, सबसे पहले आता है आपके पास कांस्टेंट। अब आप नाम से तो काफी अच्छे से जानते हैं कि कांस्टेंट होता है क्या, कि एक फिक्स्ड वैल्यू, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो कांस्टेंट के लिए होता है ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा सिंबल जो क्या हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये है मेनली आपके लिए काम का। यहाँ पर देखो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया है जैसे 2, क्या एग्जांपल लिया है 2। अब ये क्या है, 2 फिक्स है, फिक्स है ना, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे पाई है, अब पाई की वैल्यू क्या होती है, या तो अप्रोक्स हम 3.14 या 22/7 यही लेते हैं। क्या इसकी वैल्यू में कभी कोई चेंज आता है, नहीं आता है, मतलब कि ये वैल्यूज कैसी हमारी बिल्कुल फिक्स्ड वैल्यूज है। ओके, क्लियर। सेकंड, एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम नॉर्मल अगर डेली लाइफ की बात करते हैं तो काउंटिंग्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रियल नंबर, उसमें हमने काउंटिंग नंबर्स के बारे में स्टडी किया। अब काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होते हैं, 1 से ही होते हैं ना। अगर हम उसमें 0 ऐड कर देते तो क्या होता है, होल नंबर बन जाते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर ऐड कर देते तो इंटीजर्स बन जाते हैं। लेकिन काउंटिंग नंबर की जो स्टार्टिंग है वो कहां से, 1 से ही है। तो ये क्या हो गया, उसका एक फिक्स्ड फॉर्म हो गया है। ओके, इसीलिए हमने कहा है कि एक ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसी हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। जैसे 5 फिंगर, हमारे हैंड में क्या होती है, 5 फिंगर्स होती है ना। अब आप बोलोगे सर किसी किसी के 4 भी होती है, तो वो तो एक अलग बात है, किसी एक्सीडेंट या अदर किसी रीजन से हो तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हमारे हाथ में फिक्स्ड कितनी होती है, 5 ही होती है ना, इसमें चेंज आता है क्या, नहीं आता है। ओके, तो इसीलिए कांस्टेंट को आपको क्या याद रखना है, जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या होगा हमारा कांस्टेंट। चलिए, कांस्टेंट के बाद सेकंड आता है हमारे पास वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, देखो ए सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कि हमारे पास
कोई भी एक वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल आप जानते हो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कुछ भी आप वेरिएबल्स ले सकते हो, क्लियर, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स वाई जेड आप ज्यादातर यही यूज करते हो। अब आपको कोई ऐसी कंडीशन दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया 1 + x = 3, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें ये 3 कब मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने पर हमें 3 मिलेगा, तो इस x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमें 3 मिल जाए, तो बेटा आप क्या करोगे 1 + 2 = 3 करोगे। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर सीधा सीधा सा हमने ये किया है कि वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल की क्या होगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मान लीजिए आपने देखा होगा बहुत सी बार x की जगह अगर आप 2 पुट करते हो तो पूरी इक्वेशन का वो फॉर्म चेंज कर देता है, 1 पुट करते हो तो पूरी इक्वेशन का वो फॉर्म चेंज कर देता है। मतलब कि कहने का यही है कि अगर हम उससे पुट करते हैं उसकी वेरिएबल की जगह कुछ, तो वो कंडीशंस या क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या हो, चेंज हो जाए, वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। चलिए फटाफट से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है एक्स वाई जेड ये, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोफिशिएंट, ये बहुत काम की चीज है। कोफिशिएंट आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, ये पीने वाली कॉफी नहीं है, ये ध्यान रखना। कोफिशिएंट मीन, मान लीजिए आपको दिया है 6x 7y 8z 111p, ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखोगे आप, और भी चाहे आप x² वाली फॉर्म में लेना चाहें, क्यूब वाली फॉर्म में लेना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए यहां पर कि कोफिशिएंट ऑफ 6 बताओ, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x, पहले तो ये देखो कि वेरिएबल कौन सा है, यहाँ वेरिएबल कौन सा है हमारे पास x, यहाँ y, यहाँ z, p x² x³ मतलब कि xx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ में कौन सा नंबर आ रहा है, फटाफट देखो 6 आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इसका कोफिशिएंट होगा, क्लियर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 × x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसे 6 × x लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो 6 रहेगा ये तो हो गया हमारा इसका x का कोफिशिएंट, क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पर 7 है, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है यहाँ पर 8, कोफिशिएंट ऑफ p 111, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ में कौन सा नंबर है हमारा 6 है, तो 6, x³ के साथ में क्या है 7, तो 7, ओके। तो कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि अगर वेरिएबल है आपके साथ और वेरिएबल के साथ में कोई रियल नंबर है तो वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर डेफिनेशन दिया है इसका, इन द प्रोडक्ट ऑफ ए कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल, जिसमें क्या हो, एक कांस्टेंट फॉर्म भी हो और एक वेरिएबल फॉर्म भी हो। देखो ये कांस्टेंट फॉर्म, ठीक है, ये क्या है, सारी कांस्टेंट फॉर्म है, और ये क्या है, वेरिएबल फॉर्म है, क्या है, ये सारी वेरिएबल फॉर्म है, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक और देख सकते हो आप, जैसे आपको दिया हुआ है 3x² + 5x + 2। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप फटाक से बता दोगे 3 है, क्या है 3। कोफिशिएंट ऑफ x पूछा जाए क्या बताओगे आप, 5, क्लियर। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 3 है 5 है 2 है, क्लियर। इस तरह से 2 है मेनली कांस्टेंट टर्म, लेकिन वेरिएबल के साथ में जब हमसे कोफिशिएंट की बात की जाए तो कोफिशिएंट में ध्यान रखना एक तो वेरिएबल होगा और एक क्या होगा आपके पास, सीधा सीधा आपको नजर आ गया कांस्टेंट, ओके। चले आगे, चलिए नेक्स्ट। अब आता है बेटा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमने सबसे पहले किसके बारे में स्टडी किया, नॉर्मल सी डेफिनेशंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने कांस्टेंट के बारे में स्टडी किया, साथ में हमने और हमारी वेरिएबल्स क्या होती है इसके बारे में, और साथ में फिक्स्ड वैल्यू के लिए भी हमने जो सिंबल दिया पाई आपको पता है, ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि इन छोटी छोटी फॉर्म्स से मिलकर कुछ टर्म्स बनती है, कुछ एक्सप्रेशंस बनती है, और इन सब से मिलकर एक पूरी कंप्लीट डेफिनेशन बनती है, जिसे हम फॉर्म भी बोलते हैं बहुत सी बार, ओके। तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन, देखना, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन तो रहेगा ही सही, मतलब कि ये कोफिशिएंट्स तो बन ही गया, ठीक है, साथ में विथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर हम ये बोलें कि हमारे पास कांस्टेंट भी है, हमारे पास वेरिएबल भी है, और उनमें अगर कनेक्शन है किसका, या तो ऐड साइन या सब्ट्रैक्ट साइन, मल्टीप्लाई साइन या डिवाइड साइन, ओके, तो ये पूरा क्या बनाएगा, हमारे ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएगा। जैसे मान लो 19 + 31x, ओके, क्लियर। तो अब बेटा यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखो, देखो ये तो क्या बन गया आपके पूरा, x का कोफिशिएंट क्या हो गया 31, क्लियर। ये तो पूरा एक टर्म बन गया आपका, सेकंड टर्म आपका ये बन गया। तो
तो ये दो टर्म मिलकर क्या बना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना, नहीं बना? ओके, किससे कनेक्ट है ये? पॉजिटिव साइन से कनेक्ट है। ओके, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, एक्स की फॉर्म है और कांस्टेंट टर्म है, क्लियर? लेकिन ये दोनों किससे कनेक्ट है? नेगेटिव साइन से। ये दोनों किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव साइन से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ना कि ये जो पूरी टर्म है 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 12, ये किससे कनेक्टेड है? साइन से कनेक्टेड है। पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई, कोई सा भी साइन हो सकता है। ओके, ये क्या होगा हमारा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, फटाक से नोट करो, चले आगे। चलिए अब बात करते हैं हम पॉलिनोमियल की। मेन आता है हमारे पास पॉलिनोमियल, हमारा टॉपिक। पॉलिनोमियल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिनोमियल जो है ना, इसका रियल मीन क्या होता है। हमें कम से कम इसका मीन तो समझ में आए पहले, तभी तो हम कुछ बात कर सकते हैं इसमें। पॉलिनोमियल जो है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है? पॉली, एंड सेकंड क्या है? नोमियल। इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं बेटा हम इसे। ओके, चलिए, पॉली का मीन तो क्या हो गया? मेनी, और नोमियल, नोमियल का मतलब हो गया टर्म्स। क्या हो गया बेटा? टर्म्स। तो हम यह कह सकते हैं कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। ओके, फर्स्ट ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, पॉली एंड नोमियल। पॉली का मीन तो होता है मेनी और नोमियल का मीन होता है टर्म्स। तो इसीलिए हमने कहा है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? बहुत सारी टर्म्स हो, वो होगा हमारा पॉलिनोमियल। चलो इसकी डेफिनेशन देख लो। देखो, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स। अब आपके पास यहाँ पर वेरिएबल है एक्स, आप चाहें तो वाई भी वेरिएबल ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, जो इच्छा है वो वेरिएबल ले लो। ओके, ऑफ द फॉर्म ऑफ, मतलब कि हमारा जो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स, किस फॉर्म में हो? वो ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स की पावर 2 प्लस ए थ्री एक्स की पावर क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर 4, कहां तक? एन तक, ए एन एक्स की पावर एन। मतलब हमने यही तो बोला है कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो? बहुत सारी टर्म्स हो। तो बेटा यहाँ पर आपको कितनी सारी टर्म्स नजर आ रही है? ये क्या है? हमारा एक पॉलिनोमियल है। ओके, जहां पर आप ये ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ये जो देख रहे हो ना, ये क्या होगा? रियल नंबर होगा। क्या होगा बेटा? ये आपका रियल नंबर होगा। हमेशा ध्यान रखना, क्या होगा? रियल नंबर। और ऑल द इंडेक्स मीन इनकी पावर। जैसे यहां पर x की पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। यहां 2 है, फिर नेक्स्ट 3, 4, कहां तक? n तक। तो पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। तो ये जो इंडेक्स रहेगी, x आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे, मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिव नहीं रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जरूरी है और एकदम 110% दिमाग में बिठा लेना कि ये जो पावर्स रहेगी ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तभी वो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। ओके, क्लियर? तो नॉर्मल सी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा? हमारा पॉलिनोमियल होगा। ओके, जिसमें ए नोट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ये ए एन तक के जो भी नंबर है, ये सारे क्या है? रियल नंबर होंगे हमारे। और x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, जिसमें ये कोफिशिएंट की अगर हम बात करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? यहाँ a1 होगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a2 होगा। x3 का कोफिशिएंट क्या, a3 का कोफिशिएंट क्या होगा? जैसे इस तरह से समझो, हमारे पास क्या है? a1x, a नोट, ये तो रियल नंबर है। ओके, चाहे आप इसके साथ में a2x स्क्वायर ले लो, a3x क्यूब ले लो, a4x की पावर 4 ले लो, an x की पावर n। ओके, क्लियर? अब देखो यहां पर a1, a2, a3, a4, ये क्या है? सब ये तो सारे रियल नंबर है आपके। ओके, अब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x अगर पूछा जाए तो वो क्या होगा आपका? a1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a2, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब a3, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 a4, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n an। ओके, क्लियर है? चलिए फटाक से इसे नोट कीजिए, फिर मैं एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं इसका, फटाफट। चलिए, हो गया ये? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल जो है ना, हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल का मिक्स्ड फॉर्म भी है। ठीक है? क्यों? देखो, इसको हम इस तरह से समझते हैं,
हमारे पास 3 स्क्वायर है, क्या है बेटा 3 स्क्वायर है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो। ओके, अब हम इन स्क्वायर की साइड्स की बात करते हैं। मान लीजिए इसकी साइड है 3 मीटर, कितनी है 3 मीटर। ओके, चलिए अगर आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्या करना है बेटा पेरीमीटर। जब आपको इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करोगे आप, ABCD नेम दे देते हैं हम इसे। ओके, क्या करोगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, यही करोगे या 4 इंटू साइड लिख दोगे, क्लियर, यही करोगे ना। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मतलब कि 12 मीटर। इसका पेरीमीटर कितना मिला हमें 12 मीटर। चलिए सेकंड को देखते हैं हम। सेकंड में बेटा हमारे पास यहां पर मान लीजिए 7 मीटर साइड है, क्या है बेटा 7 मीटर। इसका भी हमें क्या करना है पेरीमीटर फाइंड करना है, तो डायरेक्ट 4 इंटू 7 लिख देता हूं मैं 4 टाइम। ओके, 7 कितना टाइम है 4 टाइम है, क्लियर। तो ये क्या मिला आपको 28 मीटर, क्लियर। लेकिन जो थर्ड वाला हमारा जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में साइड है बेटा x मीटर, क्या है x मीटर, क्लियर। अब इसे सॉल्व करो आप, जब आप इसे सॉल्व करोगे तब देखो क्या मिलता है, पेरीमीटर क्या होगा, इसे भी नेम दे देते हैं हम ABCD ताकि कोई प्रॉब्लम ना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस x प्लस x प्लस x मतलब कि 4x, क्या होगा बेटा 4x। तो देखो यहां पर आपको क्या मिला, ये जो 4 है ये तो क्या है आपका कांस्टेंट है, और ये जो x है आपका ये क्या है आपका वेरिएबल है। तो हमने क्या बोला पॉलिनोमियल क्या होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का एक मिक्स्ड फॉर्म होता है, क्लियर है, अब समझ में आ गया। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको ये ध्यान रखना है पॉलिनोमियल में कि इसमें बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब, रियल नंबर जो उनके आगे दे रखा है वही होगा। थर्ड, हमेशा जो पावर रहेगी वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी, रूट में कभी भी नहीं होगा, ठीक है। फटाक से नोट करो, चलें आगे। चलो बेटा अब इसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल्स दिए उनके बेस पर। रूट 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है, ये हमारे पास एक क्या है पॉलिनोमियल है, क्लियर। वेरिएबल क्या है x, सीधा सा नजर आ रहा है, यहां पर भी वेरिएबल x है, यहां पर भी वेरिएबल क्या है x है। जब हमारे पास यहां पर वेरिएबल x है, ऑल द एक्सपोनेंट्स ऑफ x मतलब कि x की पावर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, कैसी होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि पॉजिटिव होगी, फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, क्लियर। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं अब हम। सेकंड है हमारे पास रूट 3x स्क्वायर प्लस रूट x माइनस 5x इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, देखो इसका रीजन भी मैं अभी बताने वाला हूं आपको। a इज द एक्सपोनेंट्स ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म यहां पर आपको एक्सपोनेंट्स क्या नजर आ रहा है x नजर आ रहा है। अब इस एक्सपोनेंट की अगर आप फॉर्म में ओपन करोगे नॉर्मल फॉर्म में मतलब कि स्क्वायर हटाओगे तो क्या लिखोगे आप यहां पर, इसे x की पावर 1/2 लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा इसे x की पावर 1/2 लिखोगे ना, रूट हटाओगे तो हमने तो क्या बोला है यहां पर जस्ट ऊपर वाले में देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर, एक्सपोनेंट्स की जो पावर रहनी चाहिए, x की जो पावर रहनी चाहिए वो कैसी रहनी चाहिए बेटा, रूट में होनी चाहिए क्या, कभी नहीं होनी चाहिए। ये पूरी फॉर्म कैसी होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्लियर है, समझ में आया। चलिए थर्ड देखो, अब थर्ड में यहां पर क्यूब स्क्वायर पावर 1 मतलब कि यहां पर भी x वेरिएबल और x वेरिएबल, x ही वेरिएबल है। 6 इज नॉट ए पॉलिनोमियल मतलब कि ये पूरी जो आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है ये पूरी, ठीक है, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, उसका रीजन देखो, द एक्सपोनेंट्स ऑफ फोर्थ टर्म। अब फोर्थ टर्म 1 2 3 एंड 4, फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है आपको -5/x, ठीक है। अब इस x को जब आप ऊपर ले जाओगे तो किस फॉर्म में लिखोगे, ये यहां पर हमने दिया हुआ है
क्या लिखोगे इसे -5 x की पावर 1, मतलब कि ये x जब ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव हो जाएगी। जब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल कहां से होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो बोला है कि ये पावर जो रहती है एक्सपोनेंट्स की वो कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि एक तो रूट में भी नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट फर्स्ट, एंड सेकंड पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर वाली डिग्री की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री की बात हो रही है। पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए हम बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब कि x वेरिएबल है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है एक्सप्रेशन में, y है तो y की हाईएस्ट पावर क्या है, z है तो z की हाईएस्ट पावर क्या है। ओके, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल आप याद रखना हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x, मतलब कि इंडेक्स से मतलब है पावर, किससे मतलब है यहाँ पर पावर से। x की जो हाईएस्ट पावर रहेगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वही क्या होगा आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर हम एक ले लेते हैं एग्जांपल 3x² प्लस 5x माइनस 9। ओके, यहाँ पर देखो वेरिएबल क्या है x, और x यहाँ वेरिएबल है नहीं है। अब इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या बेटा यहाँ पर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी 2 होगी। क्लियर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक और एग्जांपल लिया हमने -2x + 7। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है आपको, क्या करना है वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। यहाँ पॉलिनोमियल जो है एक्सप्रेशन एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लीजिए आप, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पूरी कंप्लीट में या फिर पॉलिनोमियल बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 2 1, हाईएस्ट पावर क्या है फटाफट से बताइए 3 है, तो ये क्या हो गया पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी। अगर 1 है तो 1 डिग्री, 2 है 2 डिग्री, 3 है 3 डिग्री, पावर नहीं है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो आप इसे। ओके, डिग्री के बेस पर हम पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब आपको ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस डिग्री में आपको क्या याद रखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, जितनी बड़ी पावर होगी उतना पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में बेटा 3 पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेरिएबल, सेकंड बेस्ड ऑफ डिग्री, और थर्ड बेस्ड ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर और वेरिएबल के बेस पर एक तरह से, ठीक है। यहां पर मेनली हमारे लिए ये दोनों सबसे ज्यादा यूजफुल है, इन दोनों को हमें काफी अच्छे से स्टडी करना है। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ वेरिएबल देखना है आपको। सिंगल वेरिएबल है तो अलग बात है, डबल वेरिएबल है तो अलग बात है, थर्ड वेरिएबल है तो अलग, मतलब कि एक में तो ऐसी कंडीशन आएगी कि सिंगल एक्स वेरिएबल ही होगा, एक में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई दे दे आपको और उसमें एक्स के साथ में वाई वेरिएबल भी आ गया, थर्ड में एक्स वाई के साथ में जेड वेरिएबल भी आ गया, मतलब कि इसमें तो सिर्फ वेरिएबल का गेम है। तो ये कुछ ज्यादा हमारे लिए है नहीं इंपॉर्टेंट, हमारे लिए मेनली है ये दोनों, ठीक है, जिसमें आपको टर्म्स के बेस पर और डिग्री के बेस पर स्टडी करना है। अब मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि डिग्री क्या होती है। डिग्री जस्ट हमने अभी जस्ट देखा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और टर्म्स देखो, टर्म्स आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं बता देता हूँ आपको टर्म्स। जब आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हो, मतलब कि 3x² प्लस 5x माइनस 9, ठीक है बेटा, तो यहां पर ये क्या है, ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये पूरा, ठीक है, ये पूरे क्या है टर्म है, मतलब कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये 3x² क्या है टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 5x है, थर्ड टर्म क्या है -9। ओके, क्लियर है। तो हमें टर्म्स के बेस पर और डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को स्टडी करना है। चलिए फटाक से अब हम बात करते हैं डिग्री के बेस पर। तो डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल को काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेनली हमारे जो इंपॉर्टेंट है हम उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की 0 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया डिग्री के टाइम पे ए नॉन जीरो नंबर, हमारे पास कोई नॉन जीरो नंबर हो जनरल फॉर्म, और उसकी जनरल फॉर्म क्या हो fx = a। समझे नहीं समझे, चलिए मैं बता देता हूं। नॉन जीरो नंबर मान लीजिए आपके पास 9,
नॉन जीरो नंबर तो क्या होगा, कोई सा भी हो सकता है, 1 to 30, 1 to इंफिनिटी में कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए आपने 9 ले लिया। अब बेटा इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री तो कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है हमारी। ओके, तो इसीलिए हमने बोला है कि एनी नॉन जीरो नंबर मतलब कि कांस्टेंट नंबर, ठीक है, जिसकी फॉर्म क्या हो, एफ एक्स इक्वल ए, तो ये क्या होगा हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल फर्स्ट। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल में जब यहाँ डिग्री क्या है, 0 है, तो यहाँ डिग्री क्या आएगी बेटा, 1 आएगी। तो फटाफट से देख लीजिए, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 1 होती है, वो क्या होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की अगर बात करें हम, तो वो होगा हमारा एफ एक्स इक्वल ए एक्स प्लस बी। आपको क्या करना है, इनमें डिग्री के बेस पर जब हम स्टडी कर रहे हैं, मेनली क्या है हमारा बेस, डिग्री है। जब हम इसे डिग्री के बेस पर स्टडी करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। बेटा यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, इसलिए क्या बोला गया इसे लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री रहेगी वो कितनी रहेगी, 2। तो वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगी एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर, जहां पर ये याद रखना ए की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी किसी में भी। क्यों, उसका रीजन मैं बता देता हूं। मान लो आप यहां पर लीनियर पॉलिनोमियल में अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर आपने ए को क्या कर दिया, 0 पुट कर दिया, लो 0 पुट कर दो। जब आप ए को 0 पुट करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस क्या बचा आपके पास, बी एक्स प्लस सी। अब आपको पता है कि बी एक्स प्लस सी तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसी तरह यहां करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ओनली बी बचेगा। आपको पता है बी तो क्या है आपका जीरोस पॉलिनोमियल है। ओके, क्लियर है, इसीलिए हमने क्या किया है यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, डिग्री 1 0 है तो 0 पॉलिनोमियल, डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है और जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म एफ एक्स इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना है बस आपको, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है तो क्यूबिक। ओके, इसी तरह से 4 के लिए आता है बाई क्वाड्रेटिक, जिसे हम क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये मत बोलना कि सर क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 होनी चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, मेनली इसे हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक हमने इसलिए बोला है कि 2 से ज्यादा अगर पावर होती है ना, तो हम उसमें 2 से ज्यादा पावर मतलब कि 3 4 5 6, तो हम उन्हें हर एक नेम से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, जितने को कर सकते हैं हम उतने को ही करते हैं मेनली। तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या करना है आपको, पावर देखना है। पावर कितनी होगी बेटा डिग्री की, 4 पावर होगी, और इसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो होगी एफ एक्स इक्वल ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ओके, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है, और साथ में आपको क्या करना है, ए नॉट इक्वल टू 0 याद रखना है, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब बेटा यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, एक्स एक्स एक्स, हाईएस्ट पावर 1 2 3 4 हाईएस्ट है, तो क्या बोला हमने इसे बाई क्वाड्रेटिक। ओके, क्लियर है। तो डिग्री के बेस पर हमने मेनली इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। 5 डिग्री हो तो अलग, 6 डिग्री तो इन्हें भी हम पॉलिनोमियल दे देते हैं नेम डायरेक्टली। क्या देते हैं इन्हें हम, पॉलिनोमियल्स नेम दे देते हैं। क्लियर, चलिए, नोट ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 और मोर देन 4 टर्म्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो 4 एंड मोर देन 4 टर्म, डज नॉट हैव ए पर्टिकुलर नेम, जिसे हम पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते। जैसे कि 1 2 3 4 5 टर्म्स आ गई ना यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या बोला है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो 4 टर्म्स हो और या उससे ज्यादा हो, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर नेम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम उसे सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल बोलते हैं। और पॉलिनोमियल का मैंने आपको मीनिंग डायरेक्ट यही बताया था कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। क्लियर, फटाक से नोट कीजिए इसे। और एफ एक्स इक्वल 0 इज कॉल्ड एज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जब आपके पास एफ एक्स कॉन्स्टेंट मिले, 0 मिले, तो एक तरह से वो क्या होगा आपका जीरोज ऑफ ए
पॉलिनोमियल एंड इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, और उसकी डिग्री हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या आप 0 की डिग्री डिफाइन कर दोगे, 1 की डिग्री डिफाइन करोगे, 4 की डिग्री डिफाइन करोगे? नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो फटाक से नोट कीजिए इसे फटाफट। चलिए तो यहां पर देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन हमने डिग्री के बेस पर क्या किया, जब हमारे पास डिग्री 0 है तो क्या बोला उसे कांस्टेंट टर्म, मतलब कि एग्जांपल ले लिया 3, कांस्टेंट 4 5 6 कुछ भी ले लो। ओके। सेकंड, जब पावर n हो तो लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे कि x की हाईएस्ट पावर देखिए 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है। अब यहां पर पूछा जाए आपसे कि टर्म कितनी है, तो 2 टर्म्स है। ओके। n इक्वल टू, जब पावर 2 हो तो क्या बोलोगे इसे, क्वाड्रेटिक। जैसे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक। जब हमारे पास n 3 है मतलब पावर 3, क्यूबिक। पावर 3 देख लीजिए हाईएस्ट पावर। n 4 क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक। ओके। जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4 है। इसे भी हम क्वाड्रेटिक या क्वांटिटिक भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक हमने इसलिए बोला है यहाँ पर बेटा, जिसमें बहुत सारी मतलब 2 से ज्यादा अगर फॉर्म्स हो, टर्म्स हो, तो वो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा कंटिन्यू। ओके, फटाफट नोट कीजिए। चले अब आगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास बेस्ड ऑन टर्म। टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हमने डिग्री के बारे में डिस्कशन किया। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। ओके, ये खत्म। अब आती है टर्म्स। तो टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मोनोमियल। क्या आता है बेटा, मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा, ए पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ए मोनोमियल। कब मोनोमियल होगा, इट हैज ओनली वन टर्म। डिग्री में तो आपको क्या देखना है, देखो दोनों में ध्यान रखना। डिग्री में तो वेरिएबल की पावर, ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। ओके। लेकिन आपको टर्म्स के बेस पर आपको क्या ध्यान रखना है, टर्म ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है बेटा, टर्म का ध्यान रखना है। तो जो पॉलिनोमियल दिया है अगर उसमें हमारी वन टर्म है, ठीक है, वन टर्म है, तो क्या होगा, वो हमारा मोनोमियल। जैसा आपके पास एग्जांपल है 8y माइनस 76 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 52y, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो टर्म कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म तो 1 है। बाइनोमियल जिसमें 1 से ज्यादा पावर होगी और 1 से ज्यादा टर्म होगी। 1 से ज्यादा टर्म कितनी होगी, 2 टर्म्स ही तो होगी। ठीक है, 3 के लिए डिफरेंट नेम है, 4 के लिए डिफरेंट नेम है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल है, बाइनोमियल का मतलब हुआ कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो, 2 हो। फॉर एग्जांपल 9 माइनस 4y, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ओके, क्लियर है? इधर से काउंट कर लो, इधर से आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर? अगर टर्म 1 है तो वो हो जाएगा मोनोमियल, टर्म 2 है बाइनोमियल, टर्म 3 है ट्राइनोमियल। देख लीजिए फटाफट से 3 टर्म्स, ये देखिए 1 2 3, 1 2 3। ओके, क्लियर है, समझ में आया? तो ये है हमारे डिग्री के बेस पर और साथ में टर्म्स के बेस पर, हमने दोनों के बेस पर पॉलिनोमियल को स्टडी किया। नेक्स्ट चलते हैं हम, अब आते हैं बेटा हमारे कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से रिलेटेड। पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपको नजर आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यहां पर हमें एक्सप्रेशंस दी हुई है। ओके, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच आर नॉट, कौन सी पॉलिनोमियल है और कौन सी पॉलिनोमियल नहीं है, आपको फटाफट से ये देखना है। और साथ में क्या देखना है, वन वेरिएबल कौन सी है, ठीक है, वन वेरिएबल कौन सी है, टू वेरिएबल आप डायरेक्टली देख लोगे। देखो यहां फर्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 15, वेरिएबल देखो, यहां वेरिएबल क्या है, x है, यहां वेरिएबल क्या है, x है, तो ये क्या है, वन वेरिएबल है। क्या है बेटा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर? चलिए सेकंड देखिए, y स्क्वायर प्लस 2 रूट 3, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है यहां पर, फटाफट देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या नजर आ रहा है आपको, ओनली फॉर y, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल है। ओके, इसी तरह से थर्ड, नंबर ऑफ वेरिएबल देखिए, नंबर ऑफ वेरिएबल क्या बेटा है, x है, एक ही वेरिएबल है ना, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ x है यहाँ y है अगला z मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, बिल्कुल सेम वेरिएबल मिल रहा है, तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पर ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों बेटा, यहाँ पर ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा, देखो 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल मिल रहे हैं, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बताना है और साथ में वो पॉलिनोमियल है या नहीं है ये भी हमें बताना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनमें देखिए कि वेरिएबल्स कितने हैं। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा है कि जिसमें सेम वेरिएबल है तो वो तो 1 वेरिएबल होगा, जिसमें वेरिएबल डिफरेंट है तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें 3 अगर वेरिएबल आ गए तो 3 वेरिएबल्स हो गए। ओके, और इसकी पावर तो ऊपर जाएगी, इसे क्या लिखोगे 4x की पावर -1। जब आप इसे 4x की पावर -1 लिखोगे तो ये तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ये कहां से हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि हमने तो क्या बोला है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। क्लियर है, फटाफट से हो गया नोट। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब यहां पर हमें क्लासिफाई करना है, क्या क्लासिफाई करना है कि ये जो पॉलिनोमियल्स है लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब इसके बारे में आप कैसे ध्यान रखोगे, देखो लीनियर है, लीनियर है किसका पार्ट है, ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब कि 1 पावर, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2, क्यूबिक मतलब डिग्री 3 और बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4। ओके, या 4 से ज्यादा भी बोल सकते हो। यहां पर देखो फटाफट, फर्स्ट x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, फटाफट सॉल्व करो इसे। आपको क्या करना है, यहां पर डिग्री के बेस पर बताना है। डिग्री के बेस पर हाईएस्ट पावर देखो वेरिएबल की, यहां कितनी है 1, यहां कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी मिल रही है हमें 2। तो जब हमें डिग्री कितनी मिले 2, तो वो क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगा बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर, किसी तरह का कोई डाउट नहीं। चलिए सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड है आपके पास 3x - 2, 3x - 2। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें डिग्री पूछा है या टर्म पूछा है। अगर डिग्री पूछा है तो वेरिएबल की पावर देखिए, अगर टर्म पूछा है तो टर्म्स देखिए। ओके, यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 1 है, तो इस x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया लीनियर पॉलिनोमियल। थर्ड देखिए फटाफट से, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर डायरेक्ट बता दो अब तो मुझे देख के फटाफट। यहां वेरिएबल x है, यहां वेरिएबल x है, मतलब कि वेरिएबल सेम है। हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। वेरिएबल क्या है यहाँ पर ओनली y है, पावर कितनी है 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ओके, यहां वेरिएबल क्या है t है। अब t की हाईएस्ट पावर कितनी मिली आपको 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक। यहां देखिए वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल 1 ही है, क्यों, क्योंकि सब में t ही सेम आ रहा है। ओके, वेरिएबल तो ओनली t है, लेकिन t की हाईएस्ट पावर 1, 3, t की पावर 4। अगर आप चाहें सर, आप बोलोगे कि सर इसमें तो पावर 2 तो आई नहीं, तो इसे इस तरह से लिख दो 7t की पावर 4 प्लस 4t की पावर क्यूब प्लस 3t स्क्वायर, सॉरी यहां पर आ जाएगा ये 0 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t - 2। जब हम 0 को t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ओके, कुछ चेंज आया नहीं आया, तो यहां पावर कितनी है 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट पावर 4। जब हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 4 होगी तो वो क्या होगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहां पर आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और आपको क्या बताना है, इनकी डिग्री बताना है। क्या बताना है, डिग्री। सेवन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। अब वेरिएबल देखो, सबसे पहले तो देखो वेरिएबल बिल्कुल सेम है। ओके, करेक्ट। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यहां 1 है, 2 है, 3 है, तो क्या होगी डिग्री इसकी 3 डिग्री होगी। क्लियर, मतलब कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर x क्यूब x
अब यहाँ पर वापस आपके डाउट आ जाएगा कि सर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं पावर, तो ये देखो ये आपको दिया हुआ है ना, क्या हम इसे 12 माइनस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? फटाफट मुझे बता दो, इसे हम ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को आप एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसमें। तो फाइनली आप यहां पर क्या देखते हो, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कितनी है 3 2 1, 3 निकली है, तो इसकी डिग्री क्या होगी आपकी 3 हो गई। ओके चलिए यहां पर आप सॉल्व कर सकते हो इसे, यहां इसे सॉल्व कर सकते हो, यहां इसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है, ठीक है बेटा। तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया? सबसे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में स्टडी किया, कांस्टेंट जिसमें फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है, साथ में वेरिएबल की क्वेश्चंस और कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। थर्ड हमारे पास था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, डिफरेंट टर्म्स हो। ओके, फिर हमारे साथ में पॉलिनोमियल की बात करी हमने, पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, वो क्या होगा आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, एक तो वेरिएबल के बेस पर, डिग्री के बेस पर, टर्म्स के बेस पर। वेरिएबल के बेस पर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर डिफरेंट वेरिएबल होंगे जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है। सेकंड डिग्री के बेस पर, डिग्री के बेस पर आपने देखा लीनियर पॉलिनोमियल, सबसे पहले कांस्टेंट या जीरोस ले लीजिए, फिर लीनियर ले लीजिए, फिर बाई क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ओके, टर्म्स के बेस पर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ओके क्लियर है? तो ये था आपका पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन, और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1 में मिल जाएंगे, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, तो इस वीडियो में किसी भी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन हो, डाउट हो, फटाफट से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आते रहेंगे तो आपको बैक टू बैक नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।